मैं हूं डॉक्टर विजय शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ फ्लूइड which is the topic, one of the main topic of the subject pharmaceutical engineering. The subject code is BP 304T. Now what is the flow of fluid या fluid flow? फ्लूइड क्या है? फ्लूइड वो सब्सटेंस हैं जो कि कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करने पर बहने लगते हैं, डिफॉर्म होने लगते हैं। हम देखें तो 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें कि अगर हम किसी गिलास के अंदर या किसी सिलेंडर के अंदर लिक्विड या गैस भरी हुई है और उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, वो बहना शुरू कर देगा। तो हम कह सकते हैं फ्लूइड्स क्या हैं? दीज आर दी सबसेट ऑफ द फेसेस ऑफ मैटर एंड इंक्लूड लिक्विड एज वेल एज गैस बोथ। इसमें लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। The flow may be defined as the fluid flow may be defined as the flow of the substances that do not permanently resist distortion. इस fluid flow को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्लूइड स्टैटिक्स एंड सेकंड इज द फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टैटिक्स बताता है कि वो स्टे करा हुआ, रुका हुआ फ्लूइड के बारे में हम स्टडी करेंगे, एंड फ्लूइड डायनामिक्स में हम कोई लिक्विड जो बह रहा है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। ये फ्लूइड फ्लो 2 तरीके से इम्पॉर्टेंट है। पहला है किसी भी ड्रग डोसेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के समय पे, और दूसरा जब हम किसी ड्रग की जो कि लिक्विड और गैस है उसकी हैंडलिंग कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में बात करें तो फ्लूइड स्टैटिक्स, जैसा कि हमने पीछे कहा, इट डील्स विद द फ्लूइड्स एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। वो लिक्विड जो कि रुका हुआ है उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं, देन इट विल कम अंडर द फ्लूइड स्टैटिक्स। द बिहेवियर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट, नेचर ऑफ द प्रेशर इट एक्सर्ट्स एंड वेरिएशन of the pressure at different layer are some of the 11 aspects in the pharmaceutical engineering. Pharmaceutical engineering में हम फ्लूइड स्टैटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम स्टडी करना चाह रहे हैं किसी लिक्विड के बिहेवियर को जो रुका हुआ है, उसकी नेचर को जो कि प्रेशर लगा रहा है, और तीसरा अलग अलग पॉइंट पर जो लिक्विड की लेयर्स बनती हैं वो किस तरीके से प्रेशर को कंट्रोल कर रही हैं, प्रेशर बढ़ा रही हैं या घटा रही हैं। तो यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे अबाउट दी प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन लेयर्स ऑफ द लिक्विड। यहाँ पर हमने एक फिगर दिखाई हुई है। इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो एक सिलेंडर है जिसमें 2 पॉइंट पर हमने होल किए हुए हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो यहाँ पर जो लिक्विड है अलग अलग प्रेशर दिखाएगा। पॉइंट ए पर लिक्विड ऊपर की तरफ कम क्वांटिटी में है, इसलिए इसका प्रेशर कम होगा, और जब हम पॉइंट 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर चूंकि ऊपर लिक्विड ज़्यादा मात्रा में तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अब राइट हैंड साइड फिगर में देखें, अगर इसके टॉप से लिक्विड का जो होल बनाया हुआ है, पॉइंट 1 का जो होल है, इसकी हाइट अगर h1 है, और पॉइंट 2 के लिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द सिलेंडर वाटर लेवल से इसकी हाइट जो है h2 है, तब अगर इनकी हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको हम डेल्टा H बोल देंगे, और दैट विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1। अगर हम इस यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करें, पूरा डेरिवेशन करें, चूँकि हम फार्मेसी से स्टूडेंट्स हैं तो इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ये आएगा डेल्टा H रो G, जहाँ पर डेल्टा H इज द डिफरेंस इन द हाइट, रो इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड G इज द ग्रेविटेशनल प्रेशर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट्स कैन बी मेजर्ड बाय द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द फ्लूइड। अगर हमें डिफरेंट हाइट हम पता कर लें, विस्कोसिटी पता कर लें, तो हम इस प्रेशर डिफरेंस को पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना प्रेशर डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन द मोशन। अभी हमने कहा कि फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टे करा हुआ फ्लूइड, रुका हुआ फ्लूइड,
क्या उसका बिहेवियर है, कितना वो प्रेशर बना रहा है। अब हाँ, अगर हम बहते हुए फ्लूइड की बात करते हैं तब उसकी स्टडी जो है फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आती है। एंड दिस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लिक्विड, जेल्स, ऑइंटमेंट्स विच विल चेंज देयर फ्लो बिहेवियर। उनका फ्लो बिहेवियर चेंज होता है जब वो डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस को पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स है लगती है जब हम किसी लिक्विड को, जेल को, ऑइंटमेंट को मिक्स कर रहे हैं, उसको किसी पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर हम उसको जब किसी भी कंटेनर के अंदर भरते हैं। इसलिए फ्लूइड डायनेमिक्स जो है हमारी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो। नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो क्या है? इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिसको कि हम रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें तो हमने एक ग्लास ट्यूब ली हुई है जो कि एक रिजर्वायर से, वाटर के रिजर्वायर से कनेक्ट है, जो टॉप पर हमने दिखाया हुआ वाटर रिजर्वायर दिखाया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक हमने कंटेनर लिया हुआ है, एक रिजर्वायर लिया हुआ है जिसमें कि हमने कलर्ड सोल्यूशन भर दिया है, जिसको कि हमने एक पाइप के थ्रू इस ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर रखा है। अब अगर यहाँ पर हमने जब लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, ग्लास ट्यूब के थ्रू, अगर वो एक सीधी लाइन में जा रहा है तब हम लिक्विड का फ्लो बताएंगे, दैट इज़ दी लैमिनार। और अगर ये नीचे वाली फिगर में हम देखें, अगर लिक्विड का फ्लो है जिग जैग घूमता हुआ जा रहा है, हमें कलर जो है एक सीधी लाइन में न जाता हुआ एक जिग जैग मोशन में मूव कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज टर्बुलेंट। तो रेनॉल्ड्स नंबर में हमने एक ग्लास ट्यूब लिया विच इज़ कनेक्टेड टू द रिजर्वायर, फिर हमने रेट ऑफ फ्लो को हम किसी वॉल्व के थ्रू इस ग्लास ट्यूब के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। रिजर्वायर को हमने कलर सोल्यूशन से कनेक्ट कर दिया एंड सोल्यूशन इज, दिस कलर सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ग्लास कंटेनर, ग्लास पाइप। तो हम देखें अगर लिक्विड का फ्लो एक सीधी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली नहीं जा रहा है, तब हम उस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट। और अगर हमारा फ्लो एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तब वो लैमिनार। अगर हम देखें किसी पाइप से हम अगर कम प्रेशर पर या बिल्कुल स्टार्टिंग में नोजल को पूरा ना खोलें, तब हमारा फ्लो जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, उसके नोजल को बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, तब फ्लो जो है टर्बुलेंट हो जाता है। जैसे कि हमने किसी पाइप के थ्रू छिड़काव कर रहे होते हैं और उस टाइम पर हमने पाइप को आगे से नहीं दबाया हुआ है तो जनरली वो लैमिनार मोशन में फ्लो कर रहा होता है, और जैसे ही पाइप को हम आगे से दबा देते हैं तब वो उस फ्लो जो है, सब पानी की धाराएं जो हैं वो इधर उधर चलती हुई जाती हैं, उसको हम बोल देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो में हम जैसे कहें कि लैमिनार फ्लो क्या है? लैमिनार फ्लो इज वन इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ लेयर, और laminar with one layer sliding with each other. There is no exchange of the fine fluid particles from one layer to other layer. अगर एक लाइन में जा रहा है, एक लेयर में जा रहा है, तो एक लेयर में जाएगा, वो किसी दूसरी लेयर में नहीं एक्सचेंज होता। वेलोसिटी ऑफ द वाटर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो कलर्ड वाटर क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वो पूरे में घुल जाएगा। एंड मास ऑफ द वाटर गेट यूनिफॉर्मली कलर्ड, और वो वाटर का जो कलर है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस विल बी इंडिकेटिंग दैट दी, इससे हमें पता चल रहा है कि सोल्यूशन की कंप्लीट मिक्सिंग हो जाती है। एंड दिस टाइम पर जब हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, वेलोसिटी वाटर की बढ़ा दी, तब इस टाइम पर इस वाटर का फ्लो क्या कहला रहा है? टर्बुलेंट फ्लो कहला रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द वेलोसिटी एट विच दी फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम लैमिनार फ्लो टू टर्बुलेंट, जबकि हम वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। फ्लो दैट इज द वेलोसिटी, फ्लो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। इस टाइम पर जो है टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। अब हम पता कैसे करेंगे कि फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट है? इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव की गई है जिसको हम रेनॉल्ड्स नंबर से भी कहते हैं। और ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है किन किन पैरामीटर से अफेक्ट हो सकता है? पहला है डायमीटर ऑफ द पाइप, दूसरा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पाइप,
तीसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड फोर्थ वन इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये चारों पैरामीटर्स जो हैं हमारे किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर या किसी भी फ्लूइड के फ्लो को वेरी करा सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। दीज 4 फैक्टर्स को लेकर एक इक्वेशन बनाई गई और उसको हम बोल देते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर हमने इक्वेशन दी हुई है जिसको हमने लिखा कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाय U मल्टीप्लाइड बाय रो डिवाइडेड बाय म्यू, वेयर यहाँ पर कि D is the diameter of the pipe, U is the average velocity, rho is the density of the liquid and mu is the viscosity of the fluid। अब इस इक्वेशन से हुआ क्या, हमें डायमीटर पता है, हमें एवरेज वेलोसिटी फ्लूइड की पता है, हमें डेंसिटी लिक्विड की पता है, हमें विस्कोसिटी पता है। तो इन सारी वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमें एक रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाता है जिसको हम RE से इंडिकेट करते हैं। अगर ये RE की वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम आती है तब हम कहते हैं कि फ्लो जो है फ्लूइड का वो लैमिनार है, जबकि ये वैल्यू 4000 से ज़्यादा आती है तब हम कहते हैं कि लिक्विड का फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है। अगर वैल्यू 2000 से 4000 के बीच तरफ को जा रही है तब उसका फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ। तो अब हम कहें कि इसकी रेनॉल्ड्स नंबर की एप्लीकेशन क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर की एप्लीकेशन है प्रिडिक्ट करने में किसी भी फ्लूइड के फ्लो को कि वो लैमिनार है टर्बुलेंट है। एक इक्वेशन है जो कि हम सस्पेंशन के केस में यूज़ करते हैं। सस्पेंशन के रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को डिटरमाइन करने के लिए एक स्टोक्स लॉ इक्वेशन बनी है जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है रेनॉल्ड्स नंबर को डिटरमाइन करने वाली इक्वेशन की। This is all about the today's topic.